पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जो नारद मुनि हैं वो वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। तो इस श्लोक में नारद मुनि बोल रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। हर एक व्यक्ति के क्या होते हैं, अपने अपने कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज़ होती। कोई गृहस्थ हैं तो उसका अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम, अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपने जो ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका त्याग कर देता है और चरणाम्बुजम हरेर, और भगवान कृष्ण की शरण ले लेता है। भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि, लेकिन अपक्व, लेकिन अगर उसकी भक्ति मैच्योर नहीं है, पकी हुई नहीं है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान में उतना उन्नत नहीं है और केवल सेंटिमेंट की वजह से ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लग गया है, तो और उस कारण से उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो बाहर से देखने में लोगों को लग सकता है कि अरे ये तो सांसारिक जीवन में भी एंजॉय नहीं कर पाया, नहीं उसको मटेरियल सक्सेस मिली और नहीं ये स्पिरिचुअल लाइफ में जो है परफेक्शन प्राप्त कर पाया, तो ये तो न तो घर का रहा न घाट का रहा। तो इनफैक्ट ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण गीता में पूछा। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान उनकी गति क्या होती जो शुरू में तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं। जब से मैं यहाँ पे मंदिर के अंदर हूँ, मैं देखता हूँ कि उस समय 2013 में 14 में जो भक्त लोग आते थे मंदिर, उनमें से बहुत कम भक्त लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत कम लोग। मतलब वो आते थे, थोड़ा भाव में, सेंटिमेंट में कुछ भक्ति करते थे और अब छोड़ दिया। किसी समय बहुत सीरियस थे, सिंसियर थे, ऐसे भक्त भी थे जो पूरा रोज मंगल आरती बाहर से सुबह नहा धो करके 4:15 4:30 बजे मंदिर में मंगल आरती के अंदर आना, 16 माला करना, फिर अपने ऑफिस में जाना, ऐसे वो कई महीनों तो कई सालों तो वो करते रहे। लेकिन आज वो मंदिर ही नहीं आते, माला भी नहीं करते, लेकिन उनको कोई लॉस नहीं, उन्होंने जितना करा वो उनका क्रेडिट है। तो शास्त्र बताते हैं कि गीता में भी भगवान बोलते हैं कि आपने मान लो इस जीवन में 5% भक्ति करा और फिर आपने छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल कट ऑफ हो गए, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। अगले जन्म में वापस से आप 6% से शुरू करेंगे। वहीं अगर कोई मटेरियल फील्ड में हम लोग देखें, अगर उसका जो है कट ऑफ है किसी एग्ज़ाम की 100 और उसके 99 नंबर आए, 99, एक नंबर से रह गया, तो ऐसा नहीं कि अगली बार जब वो एग्ज़ाम देगा तो उसको एक नंबर ही लाना, नहीं, उसको वापस से क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में क्या होता है, आध्यात्मिक चीज़ों में जो भी हम लोग भक्ति करते हैं वो शाश्वत होती। तो जितना भी हम लोगों ने भगवान के नाम का जप करा है, कीर्तन करा है, मंदिर गए हैं, प्रसाद लिया है, चाहे वो लोग मंदिर आना छोड़ दें, लेकिन वो हमेशा उनका क्रेडिट है। तो अर्जुन पूछते हैं कि जैसे एक बादल होता है, वो क्या होता है कि एक बादलों के समूह से अलग हो गया और हवा के झोंके में वो छिन्न भिन्न हो गया, तो वो अनंत आकाश में नष्ट हो जाता है। तो वैसे उस व्यक्ति की गति तो नहीं होती जो शुरू में तो भक्ति कर रहा है लेकिन बाद में छोड़ दिया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, कभी उसका जो है पतन नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे बताया गया, भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि, अगर कोई अपनी भक्ति में है ना परिपक्व नहीं होता है तब तक ही उसका पतन होता है, लेकिन उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, उसको वापस से मौका मिलता है। जैसे हम लोग आगे और देखेंगे, यत्र क्वाव भद्रम अभूत अमुष्य किम, वही दूसरी ओर वो लोग हैं जो अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सारी ड्यूटीज़ का, सारे कर्तव्य का वो पालन कर रहे हैं। पर एक दिन ऐसा होगा जब वो न तो उनकी पत्नी रहेगी, न उनके माता पिता रहेंगे, न समाज रहेंगे, न वो खुद रहेगा। तो उसने अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, और अपने आध्यात्मिक चीज़ों को उपेक्षा करी। शास्त्र ये नहीं बोलते कि अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति आप अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करें, पर साथ में आप अपने आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा नहीं करें। इन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन। तो चाणक्य पंडित बताते हैं कि आप जो है अपने परिवार की रक्षा के लिए, जैसे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, संबंधी, अपने परिवार की रक्षा के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को सेक्रीफाइस कर सकते हैं,
उसका त्याग भी करना पड़े परिवार की रक्षा के लिए तो त्याग कर देना चाहिए। और अपने जिस गांव में, जिस शहर में आप रह रहे हैं, अपने गांव की रक्षा के लिए अगर आपको अपने परिवार का भी त्याग करना पड़े तो आपको त्याग कर देना चाहिए। अगर आपको अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने गांव का भी त्याग करना पड़े तो आप अपने गांव का भी त्याग कर दें। और आपको अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, अपने आत्मा के उत्थान के लिए अगर आपको अपने राष्ट्र का भी त्याग करना पड़े, बलिदान देना पड़े, तो वो बलिदान भी देना चाहिए। तो ये बताता है कि हायरार्की, कि कैसे हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो दूसरी ओर वो लोग हैं जो अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो क्या मतलब, सब कुछ एक दिन होगा जब सब कुछ छूट जाएगा। उसने इतनी मेहनत से अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करी लेकिन वो खुद ही नहीं रहेगा, तो उसको वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ। तो अब इसमें बताया गया कि जनरली जैसे 3-4 उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं। जैसे एक तो अजामिल था, है ना। अजामिल क्या था, बचपन में उसने भगवान की बहुत भक्ति करी लेकिन बाद में गलत संगत की वजह से, वो एक वेश्या की संगत करने की वजह से उसका पतन हो जाता है। जितने भी पतन हुए हैं शास्त्रों के अंदर, ये अपरिपक्व अवस्था के अंदर, वो पतन होते हैं जनरली अगर आप किसी गलत लोगों की संगत करते हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जिनका सांसारिक चीज़ों के प्रति रुचि है, जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं, या एक तो गलत संगत की वजह से, एक दूसरा होता है अपराध करने की वजह से। अगर आप भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, गुरु की अवज्ञा करते हैं, तो इस वजह से भी व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे एक था नरकासुर, आपने नाम सुना है नरकासुर? कौन था? है राक्षस था। किसका अपहरण किया? हाँ, 16,000 राजकुमारियों को उसने अपहरण करा। तो ये नरकासुर कौन था पता है? ये भगवान का ही बेटा था। कौन था ये? भगवान का बेटा था। जब हिरण्याक्ष राक्षस ने जो है ना पृथ्वी को उठा करके गर्भोदक सागर में फेंक दिया था, तब भगवान ने वराह का रूप लिया और पृथ्वी को उठाया। तो पृथ्वी और वराह के संयोग से इस नरक का जन्म हुआ। तो ये भगवान कृष्ण और पृथ्वी का बेटा है। तो ये बचपन में बहुत अच्छा था, वैष्णव की सेवा करता था, वैष्णव का आदर करता था, खुद भी भक्त था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बाण नाम का व्यक्ति था, बाणासुर, वो असुर था। तो उसकी संगत करने की वजह से, उससे बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने की वजह से ये भी क्या हो गया, नरक भी क्या हो गया, असुर हो गया। हालांकि ये भगवान का बेटा है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, असुर हो गया। और बाद में भगवान कृष्ण ने ही इसका वध करा। तो अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर भगवान का भी पुत्र है, भगवान ये बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा भी पुत्र है, लेकिन अगर वो वैष्णव के विरुद्ध हो जाता है ना, वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णव का अपमान करता है, तो मैं उसका वध कर देता हूँ। तो नरकासुर का भी पतन हुआ बाणासुर की संगति करने की वजह से। और ये जो संगति है, ये भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये संगति जो है, बताते हैं कि घनिष्ठ संगति नहीं होनी चाहिए, क्लोज, है ना, जो होता है। तो उसके उदाहरण दिए गए हैं, उसको डिफाइन करा रूप गोस्वामी ने। बोलते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचति भुंजते भोजयते चेवा षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये प्रेम के लक्षण है, ये बहुत ही घनिष्ठ संबंधों के लक्षण है, जहाँ पर ये 6 चीज़ें होती। किसी को कोई चीज़ देना, कोई खाने की चीज़ देना, कोई गिफ्ट देना, उससे बदले में कोई खाने की चीज़ लेना, गिफ्ट लेना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचति, अपने मन की बात बताना। अरे यार, मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो भी अपने कुछ मन की बात बता रहा है कुछ है, तो इससे भी क्या होती, घनिष्ठता आती। और भुंजते भोजयते चेवा, उनको घर पे बुलाना भोजन के लिए, या उनके घर पे जाना, या रेस्टोरेंट में जाना, साथ में खाना खाना, इससे क्या होता है, बहुत ही क्लोजनेस आती, बहुत ही घनिष्ठता आती। तो इस तरह की संगत जो है, जो भगवान के भक्त नहीं है, उन लोगों से वैसा नहीं करना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, उन लोगों से ये 6 तरह के व्यवहार करने चाहिए। उनको चैरिटी करना चाहिए, भक्त बदले में आपको कुछ गीता देगा, भागवतम देगा, भगवान को कुछ प्रेम देगा, या कृष्ण से संबंधित कोई चीज़ देगा। कभी भक्त लोग वृंदावन गए या तीर्थ पे गए तो आपको कुछ प्रसाद लेके आएंगे, आप भी बदले में उनको कुछ प्रसाद दें। आप अपने मन की बात बताएं कि प्रभु जी अभी तो भक्ति में मन नहीं लग रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, फिर वो आपको कुछ बताएंगे, प्रभु जी आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप ऐसा करो, है ना। तो इस तरह से भक्तों के बीच में ये 6 तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और अब भक्तों के साथ में ये 6 चीज़ें
नहीं करनी चाहिए, अभक्तों से दूर से ही हरे कृष्णा करना चाहिए, हरे कृष्णा बस। फिर बताया गया जो भरत हैं, जो भरत जो थे बहुत बड़े, जिस हमारे देश का जो नाम है क्या है, भारतवर्ष, इससे पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष। तो नाभि नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, भगवान के भक्त थे, तो उनके नाम पर इस देश का नाम था अजनाब वर्ष। लेकिन भरत के शासनकाल से इसका नाम हो गया भारतवर्ष। आप सोच सकते हैं कि कितने महान वो राजा हुए होंगे। तो ऋषभ देव जो थे भगवान के अवतार हैं और उनके 100 पुत्र थे, है ना। उनमें सबसे बड़े कौन थे, भरत। तो एक बार वो अपने पुत्रों के साथ कहीं भ्रमण कर रहे होते, तो एक ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सभा होती, उसमें ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को शिक्षाएं देते हैं। हालांकि उनके 100 के 100 ही पुत्र बहुत ही अच्छे, संस्कारित, आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही उन्नत और भगवान के भक्त थे, फिर भी वो उनको शिक्षा देते। हालांकि वास्तव में वो उनको शिक्षा नहीं देते, वहाँ पर और भी जो सन्यासी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उन लोगों को भक्ति में कैसे आगे बढ़े ये शिक्षा देने के लिए वो अपने पुत्रों को शिक्षा देते। जैसे भगवान कृष्ण को भगवद गीता का मैसेज देना था हम लोगों को, तो भगवान क्या होता है, कभी अभक्तों से बात नहीं करते। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, भगवान उनसे बात नहीं करते। अगर भगवान को मटेरियलिस्टिक लोगों को भी कुछ बोलना है तो वो अपने भक्तों को बोलते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब घर में कोई नवी नवेली बहू आती तब उसको पता नहीं कि घर में किस तरह से क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे काम होता है। तो बहू ने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद किचन की सफाई नहीं करी, वो बैठ गई, कुछ और काम करने लग गई कुछ। तो जो घर की जो माँ है वो क्या करेगी, अपनी बेटी को, हालांकि बेटी को बचपन से उसने सिखाया, बेटी को सब पता है, वो बहुत अच्छे से करती, फिर भी वो क्या करेगी, बेटी तूने सफाई नहीं करी। ऐसा नहीं, पहले सफाई करना है, फिर बाद में कुछ काम करना है, बाद में आराम करना है, पहले किचन को बहुत अच्छे से साफ करना है खाना बनाने के बाद। तो क्या बहू सुन रही है पास में, तो बहू को मैसेज चला गया कि अरे खाना बनाने के बाद सफाई भी करनी होती, बाद में नहीं, तुरंत सफाई करनी होती। तो वैसे ही भगवान कृष्ण जो हैं, शास्त्रों में बताए गए, कृष्ण सूर्य समय, माया है अंधकार। भगवान कृष्ण कैसे हैं, सूर्य के समान है, और माया क्या है, अंधकार के समान है। जहाँ पर भी सूर्य होगा वहाँ पर कभी अंधेरा नहीं हो सकता। तो अर्जुन तो भगवान के नित्य संगी हैं और कृष्ण तो सूर्य के समान है, तो वो कैसे अज्ञान में, अंधकार में आ सकते हैं। अगर वो अज्ञान में, अंधकार में आए हैं, है ना, कि मैं कैसे अपने परिवार के लोगों से युद्ध कर सकता हूँ, ये सब लोग मारे जाएंगे, स्त्रियाँ विधवा हो जाएगी, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो भगवान की लीला है। भगवान ने उनको विशेष रूप से माया में डाला है ताकि भगवद गीता बोली जा सके। तो उसी तरह से ऋषभ देव जो हैं, हालांकि उनके सारे पुत्र बहुत ही संस्कारित थे, भगवान के भक्त थे, आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत उन्नत थे, फिर भी उन्होंने उनको शिक्षा दी कि आपको ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, इसमें आपको कुत्ते, बिल्ली, सूअर की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहिए गधे की तरह। जानवरों के अंदर क्या होता है कि गधे को जो है सबसे मूर्ख माना जाता, क्योंकि जो भगवान की सृष्टि में घास सब जगह है, लेकिन वो गधा सोचता है कि मेरे को घास कौन देता है, ये धोबी देता है, इसलिए मेरे को इस धोबी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, बहुत ज़्यादा बोझा ढोना है। अगर मैं इसके लिए बोझा नहीं ढोऊंगा तो मेरे को घास नहीं डालेगा, घास नहीं डालेगा तो मेरे पेट का क्या होगा, मेरा पेट कैसे चलेगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उनको बोलते हैं प्रभु जी मंदिर आया करो, थोड़ा संडे को तो आ जाया करो, एटलीस्ट थोड़ा सोलफुल संडे कीर्तन कर लो, भागवत सुन लो, प्रसाद ले लो। अरे प्रभु जी बहुत मतलब पूरा, और रात को 9-10 बजे तक फ्री होते हैं, फिर एक ही दिन तो होता है, घर गृहस्थी के भी बहुत सारे काम हैं, तो इतने ज़्यादा हार्डवर्क क्यों कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं हार्डवर्क करूँगा तो ये जो मालिक है ये मेरे को पैसा देगा, सैलरी देगा, इसी से तो मेरा घर चलेगा, इसी से तो मेरा पेट चलेगा। जबकि उस गधे को पता नहीं है कि भगवान जो है, हाथी जो एक बार में 40 किलो खाता है, उसको भी भगवान पालन कर रहे हैं, तो आपका भी पालन करेंगे। एक चींटी के लिए एक दाना भी ज़्यादा होता है, उसको भी दिया है ना, हमको भी देंगे, परंतु हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं, वो फेथ नहीं। तो उनको जो है भरत महाराज और बाकी सब लोगों को ऋषभ देव जी शिक्षा देते हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बिना प्रयास के जीवन में दुख आते हैं, कोई प्रयास नहीं करता, अभी इससे वायरल वगैरह चल रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहा है, सब लोग थोड़ा सावधान भी रहते हैं, फिर भी वायरल हो जाता है, बुखार हो जाती है, जुकाम हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है ना, घर में
परेशानी आ जाती है, आग लग जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई प्रयास नहीं करता। जैसे जीवन में बिना प्रयास के दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उसी तरह से आपके भाग्य में, आपके जीवन में जो भी सुख है वो भी बिना प्रयास के आ जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाथ पांव चलाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए जो हमारा जो एनर्जी है, जो हमारा समय है, जो शक्ति बचती है, उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए। तो इस तरह से ऋषभ देव जी अपने सभी पुत्रों को शिक्षा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं अपने 99 पुत्रों को कि आप सब लोग जो है भरत की सेवा करें, क्योंकि भरत जो है आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत है। आप ये राजा होंगे और आप सब लोग क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। तो इस तरह से जो है ऋषभ देव जी भरत को राजा बना करके फिर वो विरक्त हो जाते। आज के पॉलिटिशियन की तरह नहीं कि वो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, फिर भी पोस्ट से चिपके हुए। तो पहले के टाइम होता था 50 साल की उम्र में व्यक्ति क्या हो जाता था, सांसारिक चीज़ों से, घर गृहस्थी से रिटायर हो जाता था और बाद में वानप्रस्थ और संन्यास पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में मग्न हो जाता था। तो भरत को राजा बना करके ऋषभ देव जी रिटायर हो जाते हैं और वो वानप्रस्थ ले लेते हैं। तो भरत जो है अपने बाकी जो भाई होते हैं उनको चारों दिशाओं को, जो अलग अलग भाइयों को बांट देते हैं और वो अपने प्रजा का शासन करते हैं। वो अपनी प्रजा का उसी तरह शासन करते हैं, उसी तरह उनसे प्रेम करते थे जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्रों से स्नेह करता है, उसी तरह से वो अपनी प्रजा का पालन करते थे, उनसे स्नेह करते थे, उनका ध्यान रखते थे। और उन्होंने भगवान की जो कृपा है, आशीर्वाद है, वो प्राप्त हो उसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ करे और भगवान की भक्ति करते थे, यज्ञ करते थे। इस तरह से उनके राज्य में बहुत खुशहाली थी। तो जब समय आ गया तो वो भी क्या हुए, विरक्त हो गए। तो शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है, हालांकि भरत महाराज बहुत युवा थे, बहुत युवा थे, उनकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी, बहुत ही अच्छे पुत्र थे, बहुत ही समृद्ध उनका राज्य था, कोई उनको शत्रु नहीं थे उनके। फिर भी उन्होंने इतनी कंफर्टेबल चीज़ों को, इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन को त्याग दिया भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने देखा ये सब चीज़ें क्या आध्यात्मिक जीवन में अवरोध है। तो जैसे एक व्यक्ति मल का त्याग करता है, मल त्याग करने के बाद किसी को दुख नहीं होता, अरे कि ये चीज़ कमी हो गई या त्यागना पड़ रहा है, किसी को दुख नहीं होता, तुरंत निकल जाता आदमी वहाँ से, है ना। जहाँ त्यागता है तुरंत निकलता है। उसी तरह से भरत महाराज ने क्या करा, तुरंत अपने बड़े विशाल समृद्ध साम्राज्य को, अपने परिवार को, पत्नी को, अपने ऐश्वर्य को मल की तरह त्याग दिया और जंगल में चले गए। जंगल में भी कहाँ गए, हरिद्वार के अंदर चले गए और हरिद्वार में पुलह ऋषि के आश्रम में वो वहाँ रहने लगे। और पास में गंडकी नदी बहती थी, गंडकी नदी में प्रसिद्ध शालिग्राम, जो भगवान कृष्ण का ही रूप है, शालिग्राम शिला मिलती है, तो वहाँ रहते थे। तीनों संध्याओं पे गंडकी में स्नान करते थे और भगवान का ध्यान करते थे। जंगल में जो भी कंद मूल फल मिल जाते थे वो इकट्ठा करते थे, भगवान की आराधना करते थे और भगवान की भक्ति करते थे, उनका स्मरण करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो एक दिन वो गंडकी नदी के किनारे बैठ करके ध्यान कर रहे होते, तो उसी समय क्या होता है कि वहाँ पर एक हिरणी पानी पीने के लिए आती। तो वो पानी पी रही होती है और अभी उसने पूरा पानी पिया भी नहीं, तो अभी एक जोर से दहाड़ आती शेर की, और ये जो हिरणी होती है वो डर जाती और डर के मारे वो नदी के ऊपर से छलांग लगा देती। तो जब वो जो हिरणी थी वो प्रेग्नेंट होती, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डर जाती इसलिए वो वहीं पर जो है अपने बच्चे को जन्म दे देती। तो जब भी कोई स्त्री है या कोई भी है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो इसलिए बताते हैं कि उसको कोई बहुत ज़्यादा फीयरफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा शोक की कोई चीज़ है, तो वो उसको नहीं बतानी चाहिए। अगर वो बताएंगे तो उसका मिसकैरिएज हो सकता है, उसका गर्भपात हो सकता है। तो अब भरत जो है वहाँ पे बैठे बैठे देख रहे हैं कि वो हिरणी का बच्चा जो है पानी के अंदर गिर गया और उसकी माँ उधर निकल गई है और वो तो आगे निकल गई और वो बच्चा पानी के अंदर बह रहा। तो ये नदी के अंदर गए, उस बच्चे को निकाला और बाहर लेके आए। तो अब वो जो बच्चा है वो अपनी माँ से भी बिछुड़ गया, बाकी हिरणों से भी, हिरणों के झुंड से ही बिछुड़ गया। अब उसका इस संसार में कोई नहीं। तो अब भरत महाराज देख रहे हैं कि यार इसका तो कोई नहीं, अब ये मेरी शरण में आए, तो अब मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो उसको ले जा करके अपने आश्रम में ले जाते हैं, उसको घास खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, कुछ उसकी सेवा करते हैं, लालन पालन करते हैं। और छोटे बच्चे, चाहे वो कुत्ते के हो, चाहे बिल्ली के हो,
सारे क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं। उनका जो बहुत ही चंचल स्वभाव होता है, इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो भरत महाराज का भी जो मन है उसके प्रति बहुत आसक्त हो गया, उससे वो बहुत प्रेम करने लगे, बहुत स्नेह करने लगे। जब वो जंगल के अंदर जो है भगवान की पूजा के लिए कुछ भी फल है, फूल है, कुछ लेने जाते हैं, तो अब वो उसको अकेला नहीं छोड़ते थे। देखते अगर मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा तो बाद में शेर हैं, कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, उस पर अटैक कर देंगे, मार देंगे। तो वो क्या करते थे, उसको भी साथ में ले जाते, उसको भी गोद में उठा लेते थे, कभी कंधे पे बिठा लेते थे और उसको लेके जा रहे, और हमेशा उसके साथ में रहते थे। तो धीरे धीरे उनके जो हिरण के प्रति क्या हो गया, हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति बढ़ता गया, आसक्ति बढ़ता। तो जब आपका भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति बढ़ेगा तो आपका भक्ति में क्या होगा, आसक्ति उतना ही कम होता जाएगा। जितना आपका सांसारिक चीज़ों के प्रति रुचि, आसक्ति बढ़ेगा, उतना ही आपकी भक्ति धीरे 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 कम होती जाएगी। तो भरत के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो धीरे धीरे इनका जो भक्ति वो कम होने लगा। अब वो ध्यान भी कर रहे हैं, तो ध्यान करते करते भी क्या बीच में थोड़ी आंखें खोल के देख रहे हैं कि कहीं हिरण कहाँ गया है ना, कहाँ क्या कर रहा है वो, कुछ है। और वो हिरण भी आकर के उनको ना सींग से उनमें थोड़ा ऐसा मार रहा है, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। और वो यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ की सामग्री को हिरण ने आकर के झूठा कर दिया, वो उसको डांट रहे हैं, तुमने झूठा कर दिया, बैठ जाओ यहाँ पे। और वो चुपचाप हिरण बैठ गया है। ऐसे लोग कुत्ते के ऊपर है ना, कुत्ते के बच्चे पे, या जो लोग कुत्ता पालते हैं कुछ है, उसको डांट देते हैं, कुत्ता डर जाता है, चुपचाप बैठ जाता, तो वो चुपचाप बैठ जाता था कुछ। तो इस तरह से उनका उनके प्रति क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसक्ति बढ़ गया। अब वो कुछ भी करते, मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हो, कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहे, वो ध्यान किसका कर रहे हैं, हिरण का करके। हिरण का है वो, बच्चा का है, बच्चा भी क्या कर रहा है, बच्चा क्या, चलो बैठा हुआ, अच्छा बच्चा यहीं पे है, तो वो हिरण के आप ध्यान करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो हिरण का बच्चा है इधर उधर खेलता खेलता क्या कर गया, जब बहुत ही घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गया, और शाम ढलने को आई और वो हिरण का बच्चा वापस नहीं आया। तो ये भरत महाराज बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, बहुत डिस्टर्ब हो गए कि यार क्या हुआ, वो बच्चा नहीं आया, उस बच्चे को कहीं शेर ने तो नहीं मार दिया, कहीं कुत्ते ने तो अटैक नहीं कर दिया, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तो उसका इतना अच्छा मित्र था, उसका इतना अच्छा ध्यान रख रहा था, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, क्या मैंने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, वो कैसे मतलब मेरे को छोड़ के चला गया, कुछ है। बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, और उसको ढूंढने के लिए, जब वो रात तक भी नहीं आता, उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और हमेशा उसके बारे में चिंतन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ होगा, उसकी तो माँ भी नहीं थी, उसका तो हिरणों के झुंड से भी बिछुड़ गया था, उसका तो मैं ही तो एकमात्र था, मैं ही उसकी माता पिता और सब कुछ, एकमात्र बंधु मैं ही तो था उसका इस दुनिया में, और मेरे को ही छोड़ दिया उसने, क्या मेरे इतने ही पुण्य कर्म थे ना। कई बार लोग कोई उनकी बहुत ही प्रिय वस्तु बिछुड़ जाती तो देखते क्या शायद मेरे पुण्य कर्म खत्म हो गए, तो इसलिए वो जो है मेरे से बिछुड़ गया। तो इस तरह से उसको चिंतन कर रहे थे, और वो उसको ढूंढते ढूंढते क्या होता है, उनका पैर फिसल जाता है और एक खाई के अंदर गिर जाता है। और अंतिम समय में, क्योंकि वो हिरण का चिंतन कर रहे थे, हिरण के बच्चे का, कि वो बच्चे का क्या होगा, वो बच्चे को शेर खा जाएंगे, तो अगले जन्म में क्या बन गए, वो हिरण बन गए, है ना। तो एक व्यक्ति जिसने अपने साम्राज्य का, अपनी पत्नी का, अपने धन धनाढ़ ऐश्वर्य का त्याग करा, कि ये सब भक्ति के अंदर बाधाएं हैं, अवरोध है, और जंगल में हरिद्वार में जाकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और वही बाद में जाकर के एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। तो ऐसा क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये अपने प्रारब्ध के कारण था, ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण था कि वो एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजाम, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं वो क्या होते हैं, जल करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे बीज होता है, अगर आप उसको जला दो, आप उसको फ्राई कर दो, फिर आप जमीन में डालेंगे तो वो क्या होगा, उगेगा नहीं, वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि वो फ्राई हो गया, वो जल गया। उसी तरह से जो ये भरत महाराज जो थे, उन्होंने भगवान की भक्ति करी, और हालांकि वो उस स्टेज पे पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट जो परफेक्शन की जो अवस्था होती है, कृष्ण प्रेम, ऑलमोस्ट उस अवस्था तक पहुंच गए थे, जिसमें उनकी कभी कभी आंखों, जब वो भगवान का ध्यान करते थे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे, उनका गला रुद्ध हो जाता था, वो रोमांचित हो जाते थे, उनका रोम रोम खड़ा हो जाता था। उस अवस्था से वो क्या हो गए, उनका पतन हो गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अपने प्रारब्ध के कारण या पूर्व जन्मों के कारण नहीं था, उनके पूर्व जन्म के कर्म तो क्या हुए, जब वो भगवान की भक्ति करने लगे तो वो जल करके
नष्ट हो गए। लेकिन ये भरत महाराज की गलती के कारण था, वो जानबूझ करके उस हिरण से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के कोई गलती करेगा, कोई जानबूझ के आग में हाथ डालेगा तो हाथ तो जलेगा ही, तो वो जानबूझ करके उस हिरण से बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए। इस कारण से उनका पतन हुआ। तो वो अगले जन्म में क्या बन गए? हिरण। तो गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे देहांतरण होता है। तो बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। इस कलेवर को, इसको शरीर को छोड़ते हुए जैसा हमारा भाव होता है, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं, जिसकी हम लोग इच्छा करते हैं, वही हम लोग अगले जीवन में बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे शास्त्रों में उदाहरण दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौक है, कुछ भी खा लेता है, ये खा लो, वो खा लो, ये करो, तो वो अगले जीवन में क्या होता है? सूअर बन जाता है। और कोई व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता है, नेकेड रहने का, छोटे कपड़े पहनने का, बॉडी को एक्सपोज करने का, जिसको बहुत शौक है, अगले जीवन में क्या बनता है? पेड़ बन जाता है कि भाई आप खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, बिना कपड़ों के खड़े रहो, है ना। अगर कोई व्यक्ति जो है ना, ऐसे कोई व्यक्ति अपने धन के प्रति, अपने घर परिवार, धन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त है ना, क्या मेरे को अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, मेरे घर की रक्षा करनी है, तो वो क्या होता है? अगले जीवन में क्या बन जाता है? वो सांप बन जाता है और उसी घर में उसका जन्म होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लस्टी, स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त है, काम वासना कुछ है ना, अपनी पत्नी के प्रति या अपने, है ना, किसी भी स्त्री के प्रति उसके बहुत ज़्यादा काम वासना है, तो अगले जीवन में क्या हो जाता है? वो कुत्ता बन जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने गांव में या उसके आसपास ही कुत्ता बनता है, और वही पुत्र जो उसका पुत्र है वही उसको क्या करता है? पत्थर मारता, कुछ उसको भगा देता है ना। तो ये देहांतरण के नियम है। तो वो भी अब हिरण बन गया, क्योंकि उसने भगवान की बहुत भक्ति करी, भरत महाराज ने। तो हिरण के शरीर में उनको ये स्मरण था कि मैं पहले भरत था और मैंने भगवान की बहुत भक्ति करी, और मेरी मूर्खता की वजह से आज मेरे को ये हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। तो वो अपनी माँ को छोड़ करके वापस से पुनः आश्रम में आ जाते हैं, और वहाँ पर जो सूखी घास वगैरह है, पत्ते हैं कुछ, उनको खा करके वो वहाँ पर वो वेट कर रहे थे कैसे ये मेरा शरीर, हिरण का शरीर पूरा हो। और वो बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि देखो मैंने कितनी बड़ी भारी मूर्खता करी, इतनी बड़ी गलती करी कि मैंने सब कुछ छोड़ करके मैं एक हिरण से आसक्त हो गया। तो वो डेली गंडकी नदी में स्नान करते थे, वहीं पे, है ना, जहाँ पे साधु संत जो थे, पुलह वगैरह ऋषि जो थे, यज्ञ करते थे, कुछ यज्ञ का जो भी फूल मालाएं उनको खाते थे, उसके आसपास ही रहते थे, और वो वेट करते थे कि ये शरीर मेरा पूरा हो। तो जैसे उनका हिरण का शरीर पूरा हुआ तो अगले जन्म में उनको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है, बहुत ही पवित्र शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है। लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा उनको भय था कि यार इस बार कहीं मैं अटैच नहीं हो जाऊँ। तो वो लोग जो, वो रिलेटिव उनके, वो संबंधी जो भगवान के भक्त नहीं थे, उनके प्रति बहुत केयरफुल रहते थे कि यार इनसे बात नहीं करनी, इनसे दूर रहना। तो अब वो क्या करते थे कि अपने आप को ऐसा शो करते, हालांकि वो भगवान के महान भक्त थे, स्पिरिचुअली बहुत एडवांस थे, फिर भी वो बाहर से अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि जैसे वो पागल हो, ऐसा ना, गूंगे हो, पागल हो, किसी से बात नहीं करते थे। कोई उनको बोलता था कि देखो, है ना, आपको सोच करने के बाद, आपको फ्रेश होने के बाद हाथ धोने चाहिए, फिर ही खाना खाना चाहिए। तो वो क्या करते थे? पहले हाथ धो लेते थे और फिर, है ना, अपना वो टॉयलेट वगैरह सारा वो चीज़ करते थे। वही बोलते थे अरे तुम इधर जाओ, इधर जाना है, तो वो इधर चले जाते थे। उनको, उनके पिताजी कोई उनको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सीख ही नहीं रहे, हालांकि उनको सब कुछ पता है। उनको चाहने कि उनको गायत्री मंत्रों की शिक्षा मिले, उनको वेदों की शिक्षा मिले, हालांकि सब कुछ पारंगत है, फिर भी वो ऐसे दिखा रहे कि उनको, वो तो मूर्ख है कुछ। तो इस तरह से वो बिहेव करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या, भगवान के नाम का जप करते थे, उनका ध्यान करते रहते थे, स्मरण करते रहते थे। और वो बहुत ही वो था कि इस बार मेरे को ये गलती नहीं करनी। और इस ब्राह्मण के जब उनको शरीर मिला तो उनको पिछले दोनों जन्म का याद था कि मैं पहले भरत था, फिर बाद में मेरी गलती की वजह से मैं हिरण बना, और अभी मेरे को जड़ भरत के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार में मेरे को जन्म मिला। तो उस जीवन में वो भगवान की भक्ति करके वापस से भगवान के धाम चले जाते। तो कई बार भक्त लोग जो हैं कुछ गलती कर देते हैं, तो भगवान उसको ये टेम्परेरी, कुछ समय के लिए उनको ऐसी निम्न योनि में उनको जन्म मिलता है। अगर उन्होंने बहुत भक्ति करी तो उनको अपने पिछले जन्म का भी स्मरण रहता कि मैंने पिछले जन्म में बहुत भक्ति करी और यहाँ पे गलती करी, इसलिए मेरे को ये शरीर मिला। तो वो अब पश्चाताप करते हैं, और उनके जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, प्रेम है, वो और बढ़ता है, उसमें इंटेंसिटी आती है, उसमें तीव्रता आती है, और वो भगवान की भक्ति करके वापस से
भगवान के धाम चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, कुछ फिर भी कुछ पाप कर्म करते हैं, उनको अगले जन्म में वृंदावन के अंदर वो बंदर बनते हैं या कुत्ते बनते हैं। तो कुछ समय तक वो शरीर में है ना, वो एक पनिशमेंट योनि है, और उसके बाद वो वापस से भगवान के धाम जाता है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया अजामिल का, है ना। अजामिल का भी इसी तरह से पतन हो गया था। तो अजामिल क्या था, बचपन में उसने जो है अपने माता पिता उसके बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे, तो वो भगवान की उन्होंने बहुत भक्ति करी। वो भगवान के लिए यज्ञ करना, पूजा करना, सेवा करना, सारा वो था। लेकिन एक बार जब वो जंगल जाते हैं भगवान की पूजा के लिए, कुछ फूल लेने के लिए और यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए, तो वापस से लौट रहे होते हैं, तो एक शूद्र और शूद्राणी को वो आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, कुछ है। तो उनका माइंड क्या हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये आजकल तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। एक सभ्य समाज में ये चीज़ें जो है पब्लिकली करने के लिए नहीं, ये चीज़ें प्राइवेट में पति पत्नी के बीच में कुछ वैसा है। लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो पहले के टाइम ऐसे बहुत इक्के दुक्के कोई रेयर इंस्टेंस ऐसे होते थे। तो ये जो था अजामिल, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता। तो अब वो हमेशा उस शूद्राणी के बारे में सोचता रहता है, और बाद में उसने क्या करा, उस शूद्राणी को ही अपने घर पर मेड सर्वेंट रख लिया, अपने घर पे ही उसको नौकरानी बना लिया, और उसको बहुत सारी चीज़ें देने लगा, है ना। बहुत सारे गिफ्ट हैं, उपहार है, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ उनको देने लगा। और धीरे धीरे उसने क्या करा, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, और उस शूद्राणी के साथ में अफेयर करने लगा, और उसके साथ में रहने लग गया, अपनी पत्नी और माता पिता को छोड़ करके। जो पहले एक उसमें ब्राह्मण के सारे गुण थे, वो इंद्रियों पे संयम रखता था, मन पे संयम रखता था, वेदों का अध्ययन करता था, तपस्या करता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था। तो इसके जितने भी सदाचार थे, उस वेश्या की संगत करने की वजह से, उस शूद्राणी का बना हुआ खाना खाने की वजह से, वो धीरे धीरे नष्ट सदाचार, उसके सारे सदाचार क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो ये कुसंगत का, ये गलत संगत का असर होता। वही अगर हम लोग साधुओं की संग करते हैं, साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर कोई थोड़े समय के लिए भी साधु का संग करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग कुछ गलत लोगों का, है ना, जो दुराचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, ऐसे लोगों की संगति करते हैं, और वो भी जैसे मैंने बताया घनिष्ठ संगति करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो भक्ति हैं वो कम होती जाती। और एक समय ऐसा आता कि हम भी एक नंबर के लुच्चे लफंगे और वैसे बन जाते, है ना। तो ये भी क्या हुआ, अजामिल भी धीरे धीरे क्या हुआ, भगवान की भक्ति तो पूरी खत्म हो गई। फिर अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए वो चोरी करने लगा, वो डकैती करने लगा, लोगों का मर्डर करने लगा, और सारे तरह के गलत काम करने लगा। क्योंकि उसने बचपन में भगवान की भक्ति करी थी। तो उसने जो अपना सबसे छोटा बेटा था, तो भगवान ने उसको अंदर से प्रेरणा दी कि उसका नाम क्या रखे, नारायण। क्या नाम रखे, नारायण। तो वो अपने छोटे बच्चे से बहुत ज़्यादा आसक्त था, है ना। सभी लोगों का परिवार में जो सबसे छोटा होता है, सारा प्रेम किसको मिलता है, छोटों को मिलता है। जैसे लिक्विड होता है ना, तरल कोई चीज़ होती है, उसको आप डालोगे ज़मीन पे तो किधर बहेगा, जहाँ पे ढलान होगी। तो वैसे ही प्रेम जो है, स्नेह है, वो क्या तरल की तरह होता है, वो बड़ों से छोटों की तरफ, सारा प्रेम छोटों के लिए होता है। तो ये भी अजामिल भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो अजामिल यहाँ आओ, अजामिल नहा लो, अजामिल दूध पी लो, अजामिल रेस्ट कर लो, है ना। ऐसे पूरा दिन रात जो है वो अजामिल के उसमें जाने अनजाने में, हाँ सॉरी, हाँ नारायण का, भाई नारायण खा लो, नारायण बैठ जाओ, नारायण। तो वो नारायण के नाम का जप कर रहा था। और क्योंकि उसने जीवन भर सारे पाप कर्म करे हैं, तो उसको लेने के लिए कौन आते हैं, यमदूत लेने के लिए आते हैं। और कितने यमदूत आते हैं, 3 यमदूत आते हैं। कितने आते हैं, 3। क्योंकि हम लोग 3 तरह से पाप कर्म करते हैं। हम लोग कर्म से, है ना, कर्मणा मनसा वाचा। आपकी पाप कर्म भी आप एक तो कर्म से कर सकते हो फिजिकली, एक मन में कर सकते हो, एक वाणी से कर सकते हो, है ना। तो ये 3 तरह से हम लोग पाप कर्म करते हैं, इसलिए उनको लेने के लिए भी 3 यमदूत आते हैं। और यमदूतों का इतना भयानक रौद्र रूप होता है, उनको देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जब हम लोग को बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो उसी को याद करते हैं जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो तुरंत अपने बच्चे को नारायण, नारायण बचाओ। और नारायण तो कौन होता है, बच्चा होता है।
तो नारायण तो क्या बचाएगा, बच्चा क्या बचाएगा। लेकिन क्योंकि नारायण भगवान का नाम है तो तुरंत वहाँ पर विष्णुदूत आ जाता है। और क्योंकि उसने बचपन में नारायण की भक्ति करी तो जैसे ही उसने नारायण को पुकारा तो वो ओरिजिनल नारायण की स्मृति आ गई। उसको पता लगे कि ये नारायण मेरी मदद नहीं कर सकता, वो ही नारायण मेरे को इन यमदूतों से बचा सकता है। तो तुरंत वहाँ पर विष्णुदूत आ जाता है और विष्णुदूत जो है यमदूतों के बीच में वार्तालाप होता है। तो यमदूत बोलता है, अरे इस पे तो हमारा अधिकार है, ये तो पापी व्यक्ति है, इसकी आत्मा पे तो हमारा अधिकार है, इसको तो हम लोग लेके जाएंगे। और विष्णुदूत बोलता नहीं, ये तो भगवान का महान भक्त है। अच्छा, बोला आप धर्मराज के वो हो सेवक, है ना, यमराज को बोलते धर्मराज, अगर आप धर्मराज के दूत हो तो पहले बताओ कि धर्म क्या है, कौन व्यक्ति हैं जो पाप के भागी, क्या सभी जीवात्मा नरक जाने के योग्य हैं, क्या सभी जीवात्मा नरक जाएगी, कौन है जो नरक जाने का वो भागी, आप बताओ। तो बताते हैं कि जो धर्म है वेद प्रणीतो धर्म है, वेदों के अंदर जो लिखा गया वो धर्म है। और वेद जो साक्षात नारायण के द्वारा है, जो भी वेदों का उल्लंघन करता है, वेदों की शिक्षाओं का उल्लंघन करता है, वो पाप कर्म करता है और उस पापी पे हमारा अधिकार है, क्योंकि इसने जीवन भर पाप कर्म करे इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। और फिर विष्णुदूत बोलते नहीं, इसने भगवान के नाम का जप करा है, बोलते हैं कि एक कृष्ण नाम जत पाप हरे, पातकी है तत् पाप कोरी वारे नारे। बोले एक कृष्ण नाम भी इतने पाप हर सकता है कि बड़े से बड़ा पापी भी उतने पाप नहीं कर सकता, क्योंकि इसने नारायण के नाम का जप करा है और विशेष रूप से अंतिम समय में। तो इसलिए ये पुण्यात्मा है, ये साधु पुरुष है, बहुत बड़ा संत है ये, और ये वैकुंठ जाने के योग्य, इसको हम लोग वैकुंठ लेके जाएंगे, ये नरक जाने के योग्य नहीं। और बाद में क्योंकि उसकी भक्ति जो थी अजामिल की वो पूरी नहीं थी, परफेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए जो है उनको एक मौका देते हैं, एक चांस देते हैं। और इस तरह से विष्णुदूत यमदूतों को पराजित करके, डिफीट करके वापस चले जाते हैं। यमदूत भी चले जाते हैं और विष्णुदूत वहाँ से गायब हो जाते हैं। हालांकि अजामिल उनसे कुछ बोलना चाह रहा होता कि यार ये कौन है, मेरी रक्षा करी, मेरे को बचाया, लेकिन वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाता। तो अजामिल जो बहुत पश्चाताप करता, जैसे भरत ने बहुत पश्चाताप करा, वैसे अजामिल ने भी बहुत पश्चाताप करा कि ओ मैंने कितने बड़े पाप कर्म करे, मैंने भगवान की भक्ति छोड़ करके मतलब कैसे इस वेश्या के संग में मैं रहा और सब तरह के लोगों को लूटना, डकैती, गुंडागर्दी, मर्डर, इतना मैंने पाप कर्म करा। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भी हरिद्वार चला जाता और वहाँ पर पूर्ण रूप से शरीर, मन, इंद्रिय, वाणी से पूरा भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। जैसे यहाँ पर बताया गया अपक्व है ना, जब तक कि भक्ति में हम लोग मेच्योर नहीं है ना, तभी हमारा पतन होता। जब उनकी भक्ति मेच्योर हो जाती तो वापस से वही विष्णुदूत उनको लेने के लिए आते। तो वो देखते अरे ये तो वही है जिन्होंने मेरे को बचाया था। और वो क्या लेके आते हैं, पुष्पक ज्ञान लेके आते हैं और उनको उसमें बिठाते हैं और भगवान के धाम लेके जाते हैं। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है, ये भगवान के नाम की जप की महिमा है। कि बताया गया विष्णुदूती बताते हैं यमदूतों को, सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव वा। अगर हम लोग संकेत में भी भगवान का नाम लेते हैं, अगर किसी का मजाक उड़ाने में भी भगवान का नाम लेते हैं, कोई गीत के अंदर भी, सॉन्ग्स के अंदर, कई बार बॉलीवुड के सॉन्ग्स में भी हरे कृष्णा, तो कुछ लोग जो हरे कृष्ण नहीं सुनना चाहते हैं लेकिन वो फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं और फिल्मी गानों के अंदर भी थोड़ा हरे कृष्ण आ गया, तो भी बहुत बड़ा चीज़ है, उसका भी उद्धार हो जाए, है ना। और कोई व्यक्ति उपेक्षा के अंदर, अब परिवार के अंदर बाकी सब भक्त हैं पर एक भक्त नहीं है, उसका मन नहीं है मंदिर जाने का, पर वो अकेला भी क्या करे, तो भी उपेक्षा में मन मार के चलो आ गया, मंदिर में पीछे बैठा हुआ है, क्लास में भी ऐसे बैठा हुआ है और सुन रहा है, तो उसका भी क्या होगा, उद्धार हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। तो इस तरह से भी अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है तो उसका भी भला हो जाता है। तो उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या, जो पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से भगवान के नाम का जप करने की चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसका मुक्ति तो निश्चित है। तो ये जो है एक छोटा सा उसके साथ में हम लोग एंड करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बहुत सारे गोस्वामियों को शिक्षा दी। तो रूप गोस्वामी को उन्होंने भक्ति के जो अलग अलग सिद्धांत है, नियम हैं, भक्ति के जो अलग अलग विधियाँ हैं, उनके ऊपर उन्होंने उनको शिक्षा दी। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु करके एक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने पूरा भक्ति का विज्ञान बताया
कि किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में क्या क्या अपराध होते हैं। तो उन्होंने भक्ति के 64 आइटम बताए कि एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में भगवान को दंडवत करना चाहिए, मंदिर की परिक्रमा करना, चरणामृत लेना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना, भगवान को अर्पित माला को है ना ग्रहण करना। तो ये 64 आइटम के वो है। तुलसी की सेवा करना, परिक्रमा करना, जल चढ़ाना, ऐसे भक्ति के 64 अंग हैं। तो ऐसे सारे अंगों को बताने के बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता, गृहस्थ व्यक्ति के लिए विशेष रूप से, कि भक्ति के 64 अंगों को वो करे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि इन 64 में से भी 5 बहुत महत्वपूर्ण, 5 तो एटलीस्ट वो 5 चीज़ों को व्यक्ति को करना चाहिए। तो बोलते हैं 5 चीज़ें कौन सी है, वो भी सीक्वेंस में बता रहे। साधु संग, पहली चीज़ क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम का जप करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना जैसे आप लोग कर रहे हैं, और श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, भगवान कृष्ण के जो अर्चा विग्रह हैं, राधा कृष्ण की, कृष्ण बलराम की, गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, इनके जो विग्रह मूर्ति, इनकी सेवा करना। और मथुरा वास, भगवान के जो ऐसे स्थान जहाँ पर भगवान कृष्ण का वास है या भगवान कृष्ण से संबंधित तीर्थों के अंदर वास करना। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, मथुरा वास, सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। जितने भी भक्ति के 64 अंग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है ये 5। कृष्ण प्रेम जन्मा यही 5 अल्प संग। कोई थोड़ा बहुत भी ये चीज़ें करता है ना, तो कृष्ण प्रेम जो है, जो जीवन का परम लक्ष्य है, जो परम पंचम पुरुषार्थ है, वो जागृत हो जाता। तो जब आप मंदिर आते हैं, है ना, इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया। अगर कोई मंदिर आता तो ये 5 चीज़ें उसकी पूरी हो जाती। मंदिर आएंगे तो यहाँ पर आपको भक्त मिलेंगे, तो आप भक्तों का, साधुओं का संग कर सकते हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, यहाँ पर जो है भगवान के नाम का कीर्तन होता है, तो आप भक्तों के साथ मिलकर के कीर्तन करें। साधु संग, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण, यहाँ पर डेली नित्यम भागवत सेवा, यहाँ पर भागवत सप्ताह नहीं होता, यहाँ पर डेली भागवत होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो वो आए और भागवत श्रवण करें। और फिर श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, तो कृष्ण बलराम की सेवा हो रही है। तो ऐसा नहीं कि जो मंदिर के अंदर जो पुजारी है, जो आरती कर रहा है, वो ही भगवान की सेवा कर रहा है ना। जनरली लोग बाहर देखते हो सेवा। जब मैं मंदिर के अंदर भक्त बना, है ना, ज्वाइन किया मैंने, तो घर वालों के मन में ये था, अरे क्या मतलब 24 घंटे क्या सेवा करते हो यार, 24 घंटे मतलब भगवान की घंटी बजा करके। उनको लगता है सेवा मतलब भगवान को भोग लगाना, आरती करना। यार 24 घंटे क्या आरती करोगे, 24 घंटे क्या सेवा करोगे, मतलब और भी तो कुछ तो और क्या करते हो वहाँ पे, बस सेवा करते। नहीं, सेवा तो होगी सुबह शाम, क्योंकि गांव में छोटी जगह पे मंदिर होते हैं, सुबह शाम आरती होगी, सुबह शाम भोग लगा दिया। भोग भी क्या, थोड़ा माखन मिश्री रख दिया, थोड़ा सा कुछ वो रख दिया, फ्रूट्स रख दिए, बस ड्राई फ्रूट्स रख दिए, वो हो गया। तो उनको लगता है यार ये क्या करता है, हमारे गांव का जो पुजारी है वो तो सुबह शाम आता है, अपने होटल चलाता है और कुछ काम करता है, पर मेरा बेटा तो पूरे 24 घंटे ऐसा क्या करता है। तो लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं कि जो मंदिर के अंदर जो पुजारी जो भगवान की आरती कर रहा है वही आरती कर रहा है या वो ही भगवान की सेवा कर रहा है। जो बाहर खड़े लोग हैं, जो भगवान की आरती का दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन में ताली बजा रहे हैं, वो भी श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और मथुरा वास, जो मथुरा है वृंदावन के अंदर, जो भगवान कृष्ण से संबंधित तीर्थ स्थान है, वहाँ पर वास करना। और क्योंकि यहाँ पर भी कृष्ण बलराम का वास है, कृष्ण बलराम रह रहे हैं, तो ये भी मथुरा वृंदावन से अलग नहीं है। तो मंदिर आने से ये 5 चीज़ें एक व्यक्ति की पूरी हो जाती। तो ये 5 चीज़ें व्यक्ति को करना चाहिए। और इन 5 में से भी सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग। अगर कोई व्यक्ति साधु संग करेगा तो बाकी 4 चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हो जाती। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद वो जगन्नाथपुरी जाना चाह रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको कहाँ ले जाते हैं, शांतिपुर। वो चाहते थे कि वो आखिरी बार अपनी माता से मिल ले और नवद्वीप के जो भक्त लोग हैं उनसे मिल ले। तो कुछ दिन तक चैतन्य महाप्रभु जो हैं वहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद 10-15 दिन वहाँ रहने के बाद वो जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। तो प्रस्थान करने से पहले
चैतन्य महाप्रभु जो है अपने जितने भी ग्रस्त भक्त थे उन लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके साथ में हम लोग आज की क्लास एंड करेंगे। तो बोल रहे हैं, तुम ही सब लोग मोर परम बांधव। तो चैतन्य महाप्रभु जो नवद्वीप के जितने भी भक्त थे उनको बोल रहे हैं, तुम ही सब लोग, आप सब लोग जो हैं मोर परम बांधव, मेरे आप परम बंधु हैं, मेरे इंटीमेट रिलेटिव हैं आप सब लोग। ए भिक्षा मांगो मोरे देह तुम ही सब, मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूँ, एक चीज़ मांगता हूँ, क्योंकि वो सन्यासी थे तो बहुत ही हम्बली बोलते कि मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूँ। क्या भिक्षा मांग रहे हैं, गरे जाहा कर सदा कृष्ण संकीर्तन। बोले घर जा करके आप क्या करें, घर जाह कर सदा कृष्ण संकीर्तन। ऐसे नहीं बोल रहे घर जाह कर सुबह शाम संकीर्तन, सुबह शाम नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, घर जाह कर सदा कृष्ण संकीर्तन। आप घर जा करके हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन, और भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करें, उनके नाम का जप करें, और कृष्ण कथा, आप भगवत गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, कृष्ण कथा की चर्चा करें। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये हरे कृष्णा जो आंदोलन है ये पूरा एक श्लोक में समराइज हो जाता है। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो हम सबको भी संन्यास लेने की जरूरत है, गृहस्थ आश्रम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस जहाँ कहीं पे भी हम लोग हैं, इसलिए इसको बोलते हैं योग, भक्ति योग, भक्ति घटाना नहीं, भक्ति योग। तो जिस भी अवस्था में आप हैं वहाँ पर आप कृष्ण को जोड़ें, आप भगवान कृष्ण के नाम का जप करें। घर परिवार के 5-7 लोग हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, बैठ गए एटलीस्ट सदा नहीं तो एटलीस्ट सुबह शाम तो कर लें। संध्या समय बैठे और थोड़ा 15-20 मिनट आधे घंटा कीर्तन कर लिया। अगर किसी को करताल मृदंग बजाना नहीं आती तो ताली बजा करके कर ले, ये एक्चुअल करताल तो यही है, ताली बजाते हुए कीर्तन कर लें। और थोड़ा 1 श्लोक 2 श्लोक गीता का पढ़ लिया, भागवत का पढ़ लिया, या कृष्णा बुक पढ़ ली। और अगर भगवान की मूर्ति नहीं है, राधा कृष्ण या गौर निताई जगन्नाथ बलदेव नहीं है, तो भगवान की फ़ोटो फ्रेम रखें इनिशियली, है ना, कृष्ण बलराम का फ़ोटो फ्रेम रखें, उसका आरती कर दिया, उनको कुछ भोग लगा दिया, फिर वो प्रसाद सबने ले लिया। तो इस तरह से ये होता है गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम के अंदर रहेंगे तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज के श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है पर समहाउ उसका पतन भी हो गया तो भी कोई लॉस नहीं, क्योंकि उसने जितना करा है वो उसका परमानेंट क्रेडिट है। वहीं दूसरी ओर वो लोग जो अपने सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं फिर भी उनको कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये उनका ये शरीर भी परमानेंट नहीं है और उनके द्वारा जो मटीरियल चीज़ें जो इकट्ठी की गई है वो भी परमानेंट नहीं। एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए हमें हमारी आत्मा के लिए, हमारे परमार्थ के लिए हमें कुछ समय एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कुछ हमें इसके लिए देना चाहिए, और धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हम लोग 16 माला जप करें, है ना। 16 माला है, 4 नियमों का पालन करें, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा पता नहीं करना, आउटसाइड मैरिज कोई रिलेशन नहीं रखना। तो इस तरह से हमारा ये जीवन भी बहुत सुखी हो जाएगा, इस जीवन में भी बहुत शांति रहेगी, और अगले आने वाला जीवन तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वापस से भगवान के धाम जाएंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग यहाँ एंड करेंगे। किसी को भी प्रश्न है तो हम लोग कुछ प्रश्न ले सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे हम क्या सभी जनों की बात है, जैसे राम जी के दशरथ जी ने तीर लगा तो लगा, वो वनवास हुआ, तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है ना, कि रावण मरेगा तो ये चीज होनी है। तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। क्या होता है कि दशरथ रामचंद्र जी उनके जीवन में जो है वो क्या है, लीलाएं। हम लोग दशरथ नहीं है, हम रामचंद्र जी नहीं। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, सभी के जीवन में ऐसा नहीं। जो शास्त्रों के अंदर जो बहुत ही महान भक्तों के बारे में बताया, जैसे भरत का जो था, ये लीलाएं हैं, है ना। वो एक आदर्श, एक दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए वो लोग ये लीलाएं करते हैं। लेकिन हम लोगों के जीवन में क्या होता है कि जो एक तो 2 चीज़ें होती है, एक तो वो लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके जीवन में प्योरली प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, भाग्य हैं, वो रोल प्ले करता है कंप्लीटली, उसके मतलब उसके उसमें होते हैं, पास में होते हैं।
कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी मोटिवेशनल कोर्सेज कर लो, कुछ नहीं होना। उसके लाइफ में लिखा है सफरिंग आनी है, उसको स्ट्रगल करना है तो स्ट्रगल करेगा। और कोई व्यक्ति है जो बिना प्रयास के, बहुत कम प्रयास में उसको सक्सेस मिलनी है तो उसको मिल जाए, क्योंकि उसके भाग्य में है, उसके प्रारब्ध में, उसके कर्मों के अंदर है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जब भक्त बन जाता है तो इससे मैंने आता है जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो हमारे जो कर्म हैं, प्रारब्ध, वो भी चेंज होने लग जाता है, क्योंकि वो जो हमारे प्रारब्ध है, कर्म, वो भी झलने लग जाते हैं। जिस इंटेंसिटी से, जिस तीव्रता से हम लोग भक्ति करते हैं, उसी अनुपात में हमारा जो कर्म है, प्रारब्ध है, वो भी चेंज हो जाता है। और भक्तों के जीवन को डायरेक्टली भगवान कृष्ण कंट्रोल करते हैं। अगर उसने कोई गलत काम भी करा है, कोई पाप कर्म भी करा है, तो उसको दंड भी भगवान कृष्ण देते हैं। वो प्रकृति के नियमों के द्वारा वो बंधा नहीं होता, या प्रकृति उसको दंड नहीं देती, उसको स्वयं भगवान कृष्ण, जैसे एक पिता होता है, तो अपने बच्चे कोई गलती करते कुछ है तो डायरेक्टली वो उसको जो है वो पनिश करता कुछ है ना। वही अगर हाई कोर्ट का जज है कुछ है तो वो क्या करता है, लॉज के द्वारा वो देखता है कि क्या नियम है कुछ है। लेकिन अपने बच्चों को वो थोड़ा विशेष स्नेह होता है कुछ, तो वो देखता है कि इसको कैसे मैं रिफॉर्म कर सकूं। तो वो प्रेम होता है, वो स्नेह होता है, वो पर्सनल गाइडेंस होता है वहाँ पर। तो भक्तों के जीवन में भगवान कृष्ण डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर कोई सफरिंग भी, कोई कष्ट भी हैं, तो उसकी भक्ति में उसको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि ये मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करें और वापस से भगवान के धाम जाएं। तो भक्त के जीवन में सफरिंग भी उनकी भक्ति में आगे बढ़ाती। तो इस तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो भक्तों का जीवन जो है वो पूर्ण रूप से भगवान के वश में होता है। प्रारब्ध को भी भगवान कृष्ण इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन उनकी जो तीव्रता जो होती है ना, इंटेंसिटी जो होती है, वो कम हो जाती है। जैसे कहीं पे आप बहुत बड़ी बीमारी आने वाली थी कि आपको 6 महीने तक बेड रिडन होना था, आईसीयू में होना था, वहाँ पे भगवान कृष्ण करेंगे कि आपको हफ्ते भर में ही आप बीमार रह करके वो करके आप ठीक हो जाएं। और उसमें भी कृष्ण आपको रियलाइज़ करा देंगे कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखालय में शासन, दुख है यहाँ पर, अच्छे से भगवान की भक्ति करो, भगवान के धाम जाओ। तो भक्तों के कर्मों को, प्रारब्ध को भी भगवान इस तरह से हैंडल करते हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो हमारे कर्म जो हैं डायरेक्टली भगवान हैंडल करते हैं। और गीता में जिससे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब हम लोग भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो भगवान हमारे सारे कर्मों को वो ले लेते हैं, हमें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। तो मुक्त करने का मतलब है कि वो हमारे कर्मों को इस तरह से हैंडल करते हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और कर्मों की इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, वो बहुत कम हो जाती। हरे श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।